देखो फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास इसमें देखो, सबसे पहले इसमें लिखा है क्या एफ एक्स बराबर कोष्टक बना एक्स यदि एक्स लेस देन 1, 5 यदि एक्स ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ, जहाँ जो मेरे पास x का मान है, सुन लो पहले, एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है। जी मेरे पास क्वेश्चन है, देखो जो मेरे पास एफ एक्स का मान मेरे पास कितना है, कोष्टक में लिखा मेरे पास x यदि x लेस देन इक्वल 1। सबको पता है, मैंने पहले कहा था अगर x के साइड मुँह खुला है, x के साइड मुँह खुला है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, बड़ी कहलाएगी। अगर x के विपरीत मुँह खुला है, x के विपरीत मुँह खुला है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, छोटी कहलाएगी। तो इसे बोलेंगे हम क्या, x ग्रेटर देन, क्या बोलेंगे इसे हम, x ग्रेटर देन। अगर इसके आगे कोई संख्या लिखी है, मैंने क्या लिखा 0, तो x ग्रेटर देन 0, जो x का मान है वो 0 से बड़ा है। यहाँ पे लिखा है जो x का मान है x लेस देन 0, जो x का मान है वो 0 से छोटा है। यहाँ पे कौन आ रहा है, 0, तो 0 बड़ा हो गया यहाँ पे और x कैसे मेरे पास छोटा है, तो जो x का मान है वो छोटा होगा। फिर जहाँ पे जो x का मान है वो 0 से बड़ा होगा, है कि नहीं है। बस आपको इतना देखना है कि जो मेरे पास मुंह खुला है, अगर x के साइड खुला है तो संख्या बड़ी है, अगर x के विपरीत खुला है तो संख्या छोटी है। तो सबसे पहले जो हम रफकार करेंगे हम यहाँ पे, तो जो मेरे पास रफकार है यहाँ पे लिखा है x लेस देन इक्वल 1, ये लिखा है x लेस देन 0, जहाँ पे लिखा है x लेस देन इक्वल 1। अगर मेरे पास यहाँ पे चिन्ह आ गया ऐसे तो इसे कहते हैं बराबर, इसे कहते हैं बराबर। अगर चिन्ह नहीं आता है तो बराबर नहीं है, फिर ये कह रहा है x का मान हो 0 से छोटा है, फिर है कि नहीं है। अगर चिन्ह आ गया तो बराबर भी है। तो यहाँ मेरे पास कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है। जो पहली कंडीशन है वो ये कह रहा है कि x लेस देन इक्वल 1, जो x का मान है, जो x का मान है एक तो एक के बराबर भी है, क्योंकि मेरे पास नीचे क्या लिखा है, बराबर का चिन्ह है, तो x के बराबर है। और एक कंडीशन ये कह रही है कि जो x का मान है वो 1 से क्या है, छोटा है। अब 1 से छोटा क्या होगा मेरे पास, 0 होगा, -1, -2, -3, जितनी संख्याएँ सब एक से छोटी होंगी सब इसके अंदर आएंगी। तो ये संख्या मेरे पास कहाँ तक होगी, अनंत तक होगी, है क्या नहीं है। अगर इनमें से मेरे पास कोई भी कंडीशन फॉलो हो रही है, एक के लिए और एक इनमें से, तो मेरे पास जो फंक्शन का मान है, तो मेरे पास जो फंक्शन का मान है वो ये वाला कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा, ऊपर वाला कहलाएगा नहीं कहलाएगा। इन दोनों जो कंडीशन है ये वाली किससे मैच खाएगी, वो इस वाले x से मैच खाएगी। तो जो मेरे पास फंक्शन का मान होगा वो कितना होगा, x होगा, ठीक है। इन 2 कंडीशन के लिए जो फंक्शन का मान होगा वो क्या होगा, x होगा। और आगे देखो, तो यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन 1, जी क्या कह रहा है, अगर x का मान 1 से क्या है, बड़ा है, 1 से बड़ा है, बट 1 के बराबर तो नहीं है, बराबर है जी वाला, बराबर नहीं है, बट 1 से क्या है, बड़ा है। अगर x का मान 1 से बड़ा है तो मेरे पास जो x का मान होगा वो क्या होगा, फिर 1 से बड़ा क्या होता है, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी संख्या मैंने अभी बोली है वो सब क्या 1 से बड़ी है। 2 मैंने लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, जितनी भी संख्या मेरे पास जी क्या सब 1 से बड़ी है। अगर कोई भी संख्या 1 से बड़ी आती है तो फंक्शन का मान मेरे पास क्या होगा,
5 होगा, तो फंक्शन का मान मेरे पास क्या होगा, वो 5 होगा, है क्या नहीं है। जैसे तुमसे मैंने कहा यहाँ पे ये लिखा है मेरे पास लिमिट x एक्सटेंड टू, एक पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे एक पे क्या है प्लस, तो ये क्या कह रहा है, एक से बड़ा है कि छोटा है, एक से बड़ा किस में आएगा, इस वाले में आएगा कि इस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा, नीचे वाले में। कि सिंपल सी बात है, एक से बड़ा, अगर आप एक कदम आगे बढ़ जाओ, एक से बड़ा है 1.1 कर दिया, क्या 1.1 एक से बड़ा है कि नहीं है, 1.1 एक से बड़ा है कि नहीं है। अब एक से बड़ा किस में आ रहा है, 1.1 किस में आएगा, सिंपल सी बात है इसमें आएगा। ये कह रहा है एक से बड़ा है कि नहीं है, तो 1.1 किस में आएगा, इस वाले पद में आएगा। मैंने कहा यहाँ पे लिमिट में लिखा मेरे पास x एक्सटेंड टू 1 पे क्या है, तो एक से क्या दे छोटा, तो किस में आएगा, इस वाले में आएगा कि इस वाले में, किस वाले में, ऊपर वाले में आएगा। कि एक से छोटा, मैं कहूँ 0.9 छोटा है बड़ा एक से, छोटा है तो किस में आएगा, इसमें आएगा। 0 छोटा है बड़ा है, छोटा है, किस में आएगा, ऊपर वाले पद में आएगा, है कि नहीं। मैंने कहा लिमिट x एक्सटेंड टू 2 पे क्या है प्लस, तो बड़ा है छोटा 2 से, तो किस में आएगा, नीचे वाले में आएगा। फंक्शन का मान क्या होगा मेरे पास, 5 होगा। अगर मेरे पास ये पे लिखा मैंने लिमिट x एक्सटेंड टू 2 पे क्या है माइनस, छोटा है बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन आएगा, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान लेना। लिमिट 2 से छोटे तो कह रहा है, 2 से छोटा कितना होगा, 1 क्यों होगा, ये बताइए। 1.9 छोटा ही 2 से क्या, 1.9 तो छोटा नहीं है क्या। उसने ये तो कहा नहीं है कि आप सीधे एक कदम आगे बढ़ो, उसने कहा है नहीं कहा है। तो 2 से छोटा का है ना, तो 2 से 1.9 2 से छोटा है बड़ा है, 2 से छोटा है। अब 2 से छोटा किस में आ रहा है, 1.9 किस में आएगा, इस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा। सिंपल सी बात है, सी में आएगा ना। 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा कितना होगा, 1.1, 1 से बड़ा है। 1.2 1 से बड़ा है। 1.5 1 से बड़ा है। 1.9 1 से बड़ा है कि नहीं है। और 2.0 1 से बड़ा है। पॉइंट के बाद 0 का महत्व होता नहीं है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2, है कि नहीं है। 2 पर माइनस, यानी एक कदम में पीछे चला गया। अगर इसी में आ रहा हूँ तो सब फंक्शन का मान ये होगा। अगर इससे मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं एक कदम पीछे हट गई, तो फंक्शन का मान x होगा वहाँ पर। 2 से छोटा क्या है, तो 2 से छोटा मेरे पास 2 से छोटा मेरे पास 1.9, 1.8, 1.5, 1.1 सब के सब फंक्शन कैसे हैं, 2 से छोटे हैं। अगर फंक्शन का मान 2 से छोटा आ रहा है तो फंक्शन का मान मेरे पास क्या होगा, 5 होगा ही नहीं होगा फिर। अब देखो फिर, अब मेरे पास कितने क्वेश्चन है पे, 0, 1 और 1, 2 है। 3 फंक्शन है मेरे पास, जो x के मान मेरे पास कितने 3 है। पहले पास कौन आ रहा है, 0, तो x बराबर 0 पर। अभी बताइए 0 किस में आएगा, इस वाले में आएगा कि इस वाले में, किस वाले में, किस वाले में आएगा, 0 आएगा ऊपर वाले में। कि जो इसकी जो कंडीशन है इसमें लिखा है कि x लेस देन 1, जो x का मान वो 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा 0 भी होता है, 1 से छोटा मेरे पास 0.9 भी होता है कि नहीं है। क्या 0.9 1 से छोटा नहीं है, से छोटा है। बट जो x का मान मेरे पास कितना है, 0। अब बताइए 0 के इसके अंदर नहीं आएगा। अगर आप आगे बढ़ोगे तो इससे छोटी संख्या मेरे पास कौन होगी, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, फिर कौन आएगा, 0 आएगा। तो 0 किसके अंदर आ रहा है, 0 इस वाले फंक्शन के अंदर आ रहा है। तो फंक्शन का मान मेरे पास क्या है फिर, x है। तो x बराबर 0 पर जो f(x) का मान है मेरे पास कितना है यहाँ पे, x है। और x का मान मेरे पास कितना है, x का मान 0, तो यहाँ कौन आएगा, 0। इसे मैंने क्या माना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। इसी के बाद मैंने देखा कि f(x) के बाद अब किसकी बारी, अब LHL के मान की। अगर मुझे LHL का मान निकालना है तो लिमिट x एक्सटेंड टू 0 पे क्या है
माइनस, तो जीरो से छोटा कौन होगा, जीरो से छोटा होगा मेरे पास क्या, -1 मान लो, है कि नहीं। तो -1 किस में है, फंक्शन का मान मेरे पास क्या है यहाँ पे, फंक्शन का मान x है, तो यहाँ फंक्शन आएगा ना लिमिट x टेंड टू 0 पे माइनस, और फंक्शन का मान मेरे पास कितना है इसके लिए x। इसे मैं सॉल्व करूँगा, जब सॉल्व करूँगा तो x बराबर जी लिखा है 0, अगर माइनस को उठाऊँगा तो मैं h का उपयोग करूँगा मैं, और x का मान जहाँ पे जो आएगा वो ये वाला आएगा, यहाँ पे x का मान मेरे पास कितना है 0 है, तो 0 आएगा बराबर हो 0 माइनस h इधर आने पर प्लस का h, और 0 का महत्व होता नहीं है, अगर मैं h में 0 प्लस करूँगा फिर भी कितना आएगा h आएगा, तो h का मान मेरे पास कितना आ गया 0, तो मेरे पास लिमिट h x टेंड टू 0, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या लिखा है x, और x का मान मेरे पास यहाँ पे कितना है 0 माइनस h, ब्रैकेट कर दो बंद, बंद करने के बाद जो h का मान है मेरे पास कितना है यहाँ पे 0 है, तो h का मान 0 रख दो, तो 0 में 0 का कितना आ गया 0 आ गया, किसका मान आ गया LHL का मान निकल कर आ गया। अब किसकी बारी, अब बारी RHL की। अगर मुझे RHL का मान निकालना है, RHL का मान निकालना है तो लिखो लिमिट x टेंड टू 0 पे क्या आएगा पहले प्लस आएगा, तो 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कौन होता है 0.1 भी होता है, 0 से बड़ा कौन होता है 0.1, 0 से बड़ा कौन है 1 भी होता है, और 1 तक जो फंक्शन का मान है, 1 तक जो फंक्शन का मान है मेरे पास कौन है वो x है, 1 तक जो फंक्शन का मान है वो मेरे पास कौन है x है, तो f(x) आएगा, और लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और फंक्शन का मान मेरे पास कितना है x, तो यहाँ कौन आएगा x आएगा, तो फंक्शन का मान मेरे पास x से सॉल्व करेंगे तो x बराबर 0 प्लस से डांगे, तो मैं यहाँ पे किसका उपयोग करूँगा मैं h का, और x का मान मेरे पास कितना है, x का मान मेरे पास कितना यहाँ पे 0, और 0 प्लस h, और h का मान 0 आएगा। फिर यहाँ पे लिखो लिमिट x टेंड टू 0, क्या लिखा मेरे पास x, और x का मान मेरे पास कितना है 0 प्लस h, और h का मान मेरे पास कितना है h का मान 0 है, तो 0 रखो, और 0 में 0 प्लस करूँ कितना आएगा 0 आएगा, इसे मैंने सेकंड माना, इसे मैंने क्या माना थर्ड। तो मैंने देखा कि पहले का मान भी 0 आ रहा है, दूसरे का मान कितना आ रहा है 0, और तीसरे का मान कितना आ रहा है 0, तीनों के मान कितने आ रहे हैं 0 0 0 आ रहे हैं। तुम कह सकते हैं कि यहाँ पर f(x) का मान बराबर है LHL का मान बराबर है RHL का मान, तीनों के मान कैसे हैं बराबर है। अगर तीनों के मान बराबर है, किसके लिए बराबर है वो 0 पे बराबर है, जो तीनों बराबर है वो किस पे बराबर है 0 पर। तुम कहते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर जो फलन है वो कैसा मेरे पास संतत है, कैसा फलन है वो संतत फलन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में। अब जो फंक्शन का मान है मेरे पास जहाँ पे जो x का मान कितना है, अब जो मेरे पास x का मान वो कितना है 1, तो x बराबर 1 पर, किस पर x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर जो फंक्शन का मान है f(x) का मान कितना आएगा ये बताइए। x बराबर 1 जी लिखा है, तो फंक्शन का मान मेरे पास कितना होगा फिर x होगा। जी लीजिए f(x) का मान 1 आ गया, सॉरी f(x) का मान x है, तो यहाँ कौन आएगा x आएगा, और मेरे पास x का मान कितना यहाँ पे 1, तो यहाँ कौन आएगा 1, इसे मैंने क्या माना फर्स्ट। अब किसकी बारी, अब LHL की, तो LHL बराबर लिखो लिमिट x टेंड टू 1 पे क्या है माइनस 1 से छोटा, तो 1 से छोटा को इसमें आएगा इस वाले पद में आएगा। तो फंक्शन का मान मेरे पास कौन है x है, और मैंने पहले कहा था कि f(x) का मान और LHL का मान कैसा होता है समान होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो फंक्शन का मान मेरे पास कितना यहाँ पे x, यहाँ कौन आएगा
एक्स आएगा। इसे मैं सॉल्व करूँगा तो एक्स बराबर 1 माइनस एच, और एक्स का मान मेरे पास कितना है 1 बराबर 1 माइनस एच, माइनस का एच है, इधर आने पर प्लस का एच, ये 1 लिखा है, ये प्लस का 1 है, इधर आने पर माइनस का 1, और एच का मान कितना आएगा, एच का मान आएगा 0। तो लिमिट एच एक्स टेंड टू 0, ना एक्स है और एक्स का मान मेरे पास कितना है 1 माइनस एच, और एच का मान कितना है मेरे पास, एच का मान है 0। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। इससे मैंने क्या माना, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब किसकी बारी, अब आर एच एल की। अगर मुझे आर एच एल का मान निकालना है तो लिखो लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 1 पे क्या आएगा, प्लस 1 से बड़ा। ये बताइए मेरे पास 1 है, और 1 पे क्या लगा है प्लस। अब 1 से बड़ा कितना होगा, 2 3 4 5 6, और क्या ये 1.1 1 से बड़ा नहीं है, क्या ये 1.1 1 से बड़ा है कि नहीं है। अब 1.1 किस में आएगा ये बताओ पहले। अब 1.1 किस में आएगा, इस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा। जो पहले की जो कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या है, x लेस देन 1 और x इक्वल 1। इसकी जो कंडीशन है पहले वाले की, सिर्फ कहाँ तक है, x का मान 1 हो या 1 से छोटा हो, बट 1 से बड़ा ना हो। अगर 1 से 1 कदम आगे बढ़ गया, अगर 1 से 1 कदम आगे बढ़ गया तो फंक्शन का मान x नहीं होगा, फंक्शन का मान क्या होगा फिर 5 होगा। अब 1 से बड़ा है, अब 1 से बड़ा 1.1 है, जब बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो 1.1 इसमें आएगा, इसमें आएगा, नीचे वाले में आएगा। तो फंक्शन का मान मेरे पास क्या होगा फिर, फंक्शन का मान 5 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 1 पे क्या है प्लस, और फंक्शन का मान मेरे पास कितना है 5। और मेरे पास यहाँ पे कौन नहीं है, एक्स नहीं है, और मेरे पास एक्स नहीं है तो मैं इसे हल भी नहीं करूँगा। कि अब इसे हल क्यों करते हैं कि मैं यहाँ से मान निकालता हूँ मैं x का, जब मेरे पास x नहीं है तो हल करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। जैसे मैंने क्या माना, क्वेश्चन नंबर 3 माना, फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा सीधे एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल। तो मैंने देखा कि पहले का मान 1 है, दूसरे का मान भी 1 है, बट तीसरे का मान मेरे पास कितना आ रहा है 5। क्या बराबर है, तो आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं है तो आर नॉट इक्वल, तो बराबर नहीं है तो फलन क्या कहलाएगा, असंतत कहलाएगा या संतत नहीं है। तो x बराबर 1 पर फलन, x बराबर 1 पर फलन कैसा नहीं है, संतत नहीं है। कोई डाउट इसमें, नोट करो इसे। हाँ जी, फिर अब देखते हैं x बराबर 2 पर। तो जो मेरे पास x का मान है, अब वो कितना है मेरे पास 2, तो x का मान 2 किस में आएगा ये बताओ। 2 इस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा, नीचे वाले में। x का मान 2 इसमें तो आएगा, बट इससे पहले काम चेक कर लेना कि हम जानते हैं कि इसमें एल एच एल और आता है, जितना मान एफ एक्स का होता है उतना मान किसका होता है, कि दोनों के मान कैसे होते हैं समान। तो मैं पहले क्या था, अगर आपको एफ एक्स का मान रखना है तो चेक कर लेना कैसे, एल एच एल के मान को। एल एच एल के मान में लिमिट होती है, माइनस के पद होती है, प्लस के पद होती है, माइनस के पदों में। तो एक्स लेस जी तो मेरे पास एक्स एक्सटेंड टू 2 पे क्या है मेरे पास, तो 2 से छोटा है बड़ा है, तो 2 से छोटा कितना होगा, एक कदम पीछे कर दो। 2 से छोटा 1.9 है, बड़ा है छोटा 2 से छोटा है, तो 1.9 किस में आएगा, इस वाले पद में आएगा, इस वाले पद में आएगा, नीचे वाले पद में आएगा। तो फंक्शन का मान मेरे पास कितना होगा 5 होगा। सिंपल से बात है, अगर एल एच एल के लिए मान इतना आ रहा है तो एफ एक्स के लिए जो मान होगा ना वो 5 ही होगा। एक्स से मत रख देना, अभी बहुत वाले भी ऐसे आएंगे जैसे आपको कंफ्यूज होना पड़ेगा। अभी देखो एक्स बराबर 2 पर जो एफ एक्स का मान है मेरे पास कितना होगा, वो 5 होगा। इसमें कौन नहीं है मेरे पास, एक्स नहीं है, इसे हल नहीं करूँगा मैं। अब किसकी बारी, अब एल एच एल। तो मैं लिखा लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 2 पे क्या है मेरे पास माइनस, 2 से छोटा है बड़ा है, 2 से छोटा है। अब 2 छोटा में भी आपको मैंने बताया था 1.9 1.8 1.7 सब कैसे 2 से छोटे हैं। तो फंक्शन का मान मेरे पास क्या होगा
5 होगा, तो यहाँ कौन आएगा 5। मेरे पास कौन नहीं है, x नहीं है, इसका भी कोई हल नहीं होगा। इसे मैंने क्या माना, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब किसकी बारी, अब RHL की। अगर RHL का मान चाहिए तो लिमिट x टेंड टू 2 पे क्या आएगा, 2 से बड़ा छोटा है, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा मेरे पास 2.1 है, 2 से बड़ा छोटा है, बड़ा किस में आएगा, नीचे वाले में आएगा ऊपर वाले में आएगा। तो फंक्शन में मेरे पास कितना है 5 है, तो यहाँ कौन आएगा, मेरे पास कौन नहीं, इसमें भी x नहीं है, तो मैं इसका भी कोई हल नहीं है। इससे मैंने क्या माना, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो मैंने देखा कि 1 का मान कितना आ रहा है, 2 का मान कितना आ रहा है, 3 मान कितना आ रहा है, तीनों साइड कैसी आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं fx का मान और LHL का मान और RHL का मान तीनों कैसे आ रहे हैं, बराबर। कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे तीनों का मान। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर जो फलन है वो कैसा है, संतत है। कैसा है, संतत है। कि हम जानते हैं कि अगर तीनों साइड बराबर हैं, तीनों साइड बराबर है तो फलन क्या कहलाएगा, संतत। अगर तीनों साइड बराबर नहीं है तो फलन क्या कहलाएगा, संतत नहीं है या संतत कह लो, बात एक ही है कि नहीं है। कोई डाउट इसमें, अब नोट कर लो इसे अब।